मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो 8-10 साल पहले, 40 वर्ष पहले हम गांव छोड़ गए थे। एडिशन साहब, मेरे पापा प्रधान जी को पता, हम हिसार रहने लग गए थे। हमारा कोई नाम ही नहीं जानता था यहाँ पे। और मैं सूरत रहा 20 साल। हमारी इकोनॉमिक राजधानी है देश की सूरत में। आज भी मेरा वह धंधा है, मेरा मकान है, दुकान है, सारी चीजें। पिताजी के एक्सपायर होने के बाद उनकी तमन्ना थी कि एक बेटा गांव में रहे, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है हमारा, कि बेटा आप समाज से कट जाओगे। वो आते जाते रहते थे। तो मेरा एक भाई जयपुर रहता है कि भैया मैं नजदीक हूँ। एक सामने मेरा एडवोकेट भैया है सुरेंद्र बेरवाल, जो हिसार में प्रैक्टिस करता है। इसने कहा मैं तो गांव जैसा ही मेरा है, 35 किलोमीटर है। तो आप 20 साल हो गए भाई साहब, भगवान ने सब कुछ दिया, आप आ जाओ। तो मैं सारा कुछ काम चल रहा है, लेकिन मैं पिताजी के आशीर्वाद से मैं शेरडा में आकर के बस गया। काफी जमीन है पिताजी की खरीदी हुई, वो संभाल रहा हूँ। राजनीति भी कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस में आया, मैं यहाँ आया तो सब हंस रहे हैं, मेरे साथी हैं, बहुत कहते थे। लेकिन मैडम, जो आदमी 40 साल से गांव छोड़ के चला जाए और जिसका कोई नाम नहीं जानता हो, मैं जनरल सेक्रेटरी तक रहा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव बना मैं, मेरी मेहनत के बलबूते। और फिर ये लोगों की मेहरबानी, ये हमारे बटाऊ बैठे हैं और संजीव जी बेनीवाल, इन्होंने कहा कि रिश्ते में बलवान पुनिया मेरा साडू लगता है, इसका जीजा है। संजीव जी ने कहा, इन्होंने बटाऊ ने कहा तेरी पार को नहीं पड़न दे तेरा साडू, और तने गलत पार्टी पकड़ रखी है, तू हमारे सीते आ जा। तो मैं साहब, लेटेस्ट जो अभी एमपी इलेक्शन हुए, जो देवेंद्र झाझड़िया जी ने फाइट किया यहाँ चुनाव, उस चुनाव में मैं संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली। और मेरा बहुत ही सौभाग्य रहा कि मेरे जो गॉडफादर थे कांग्रेस में, जिंदल परिवार, जो एशिया की सबसे पहली महिला धनी है सावित्री जिंदल जी, वो भी बीजेपी में आ गई। तो मेरा वो भी रास्ता साफ हो गया। नवीन जी जिंदल भाई साहब, जो कुरुक्षेत्र से मेरा बड़ा मान सम्मान है, 40 साल से वो मेरा एक घर है। क्यों, हम हिसार रहते हैं, हिसार से वो राजनीति करते हैं। माता सावित्री जिंदल आज हिसार की विधायिका है, और उनके बेटे नवीन जिंदल जी बहुत बड़े जो उद्योग चलाते हैं, वो कुरुक्षेत्र से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो वो भी मेरे लिए सौभाग्य रहा। लोकल में ये मेरे रिश्तेदार ऊपर वो बैठे हैं। और मुझे अच्छा भी लगा, जो भाजपा में जो पुराने जो कार्यक्रम कांग्रेस के किए हुए हैं, उन सबको एक तरफ हटा करके, और मोदी जी, अमित शाह जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी, या पूरे देश के जो पार्टी नेता आज हमारे देश में जो अच्छा कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा और मैंने इसलिए भाजपा ज्वाइन करी। यहां आने के बाद मुझे बहुत मान सम्मान मिला। आज आपके सामने सारी चीज, विधायक जी किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनकी धर्मपत्नी मन साझा कर रही है, सारे ऑफिसर्स जितने हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स एक मेरे छोटे से काम में यहाँ के शरीक हुए, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और साहब, मेरे पिताजी आर्य समाजी थे हिसार में। रामजी लाल कुरडीवाला का नाम प्रधान जी ने सुना है। मेरे हेलो, रामजी लाल जी जो पूर्व एमपी थे, वो मेरे पिताजी के धर्म भाई थे, और वो आर्य समाज में इकट्ठे रहते थे। आर्य समाज माल टाउन के मेरे पिताजी उप प्रधान थे। प्रधान हमारे गुरेरा के सेठ हैं। उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई को, सुरेंद्र बेरवाल एडवोकेट को, कि बेटा आपके पिताजी ने आपको बहुत कुछ दिया है, और ये हवन कुंड है छोटा सा, ये थोड़ा जर्जर हो गया है, छोटा है, तो मैं चाहूंगा कि सीताराम जी बेरवाल की यादगार में कुछ आप इसको अच्छा कर दो। तो हम भाई मिल करके उसमें साहब 10.5 लाख रुपए लगे, और 12 महीने पहले वो बहुत बड़ा हवन कुंड का हमने निर्माण करवाया। उसके बाद हमारे गांव की खेल कमेटी ने, हमारे गांव के बुजुर्गों ने मुझे कहा कि एक बहुत अच्छा एक स्टेडियम हमारे गांव में बना, मैडम कभी आपको बुलाएंगे, कोई अच्छा प्रोग्राम हुआ तो हम खेलों का आयोजन करते रहते हैं। वहां पर के गेट बनाने की कोई बात रखी, तो 8 लाख रुपए लगा करके मैंने 6 महीने पहले उस गेट का निर्माण आदरणीय मेरे पिताजी की यादगार में बनवाया। उसके बाद यहाँ हमारे सीओ साहब ने और सुरेंद्र जी मीणा ने कहा कि बेरवाल जी, आईओ को बैठने के लिए जगह नहीं है, आप दानदाता हो तो
मेरी इच्छा है कि आप छोटा सा एक कोई रूम बना दें। मैंने कहा छोटा बड़ा क्या होता है, जब आपने मांग लिया तो जैसे आपको बनाना है वैसे बनाओ। तो मैंने इनको छुट्टी दे दी। एक कमरा भी बना, बाद में बोले बाहर बरामदा बनाओ, बरामदा भी बना दिया। तो ये 6 लाख रुपए लगा करके साहब ये मैंने कंप्लीट करवाया, जिसका आपके कर कमलों द्वारा आज इसका शुभ उद्घाटन हुआ है। अब मैं बहुत देर से आप लोग बैठे हो, मैं एक बार पुनः सारे ऑफिसर्स का, सारे मेरे साथियों का, जो मेरी पार्टी से आए हुए हैं, मेरे रिश्तेदारों का, जो सरपंचगण आए हैं, दूसरे जो बुजुर्ग आए हैं, पत्रकार भाई हैं, सबका मैं इस पावन धरती पे आपका दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं और इन शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।